हेलो दोस्तों। तो आज अपन देखने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, जो कि आप जानते हैं रीट मेंस के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही लेवल में जो परीक्षा होनी है उसमें लगा हुआ है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग दो क्वेश्चन यहाँ से बैठ जाते हैं, 4 नंबर का आता ही आता है। लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। इस वीडियो के अंत में लगभग सबके शॉर्ट बता दिए हैं, एक ही बार में सारे अनुसंधान केंद्र बता दिए गए हैं और ऊपर इनकी डिटेल बताई गई है, शॉर्ट ट्रिक से बताया गया है पूरा। तो आप आराम से देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। देखो, और एक ही क्लास में पूरे अनुसंधान केंद्र हो जाएंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप नोट्स बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में बन जाएंगे और उसके बाद आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे का भी काम नहीं है। ठीक, चलते हैं। देखो, सबसे पहले कौन सा पढ़ते हैं अपन? राष्ट्रीय ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, RSCERT। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पहले आया हुआ है कि यहाँ एजुकेशन है, एजुकेशनल है, ऐसा तो थोड़ा ध्यान रखें। तो देखो, इसकी स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1978 को। कौन सी जगह है, यानी मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में है। यह राजकीय संस्थान 2002 से है। इससे पहले एक स्वायत्तशासी था, 2002 के बाद इसको राजकीय संस्थान बना दिया गया है। वर्तमान में यह प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत है। ठीक है, और ये किसकी सिफारिश पे बनाया गया था? तो ये मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पे बनाया गया था। और इसके विभाग देखें वर्तमान में तो RSCERT के 9 विभाग हैं, अलग अलग विभाग हैं। ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट इस रीड के लिए है नहीं, इसलिए यहाँ नहीं बताया गया है। मेनली ये फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है, तो बेसिकली बेसिक सी जानकारी चाहिए जो यहाँ बता दिया गया है। ठीक है, और ये इसका लोगो है जो आप कई बार देखेंगे। RSCERT का लोगो कई जगह देखने को आपको मिल जाएगा, तो देख लें। ठीक, फिर दूसरा अपन चलते हैं उच्च शिक्षण संस्थान। उच्च शिक्षण संस्थान में क्या नाम है? देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, यानी IASE राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अभिशंसा के अनुसार माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए M.Ed और B.Ed में सेवा पूर्व प्रशिक्षण व सेवाकालीन प्रशिक्षण व शोध कार्यों के IAS की स्थापना की गई। यानी कि आप MA, M.Ed, B.Ed, MPhil, PhD, ये जो बड़ी उच्च शिक्षण संस्थान है, मतलब उच्च शिक्षाएं हैं, वो ये सब प्रोवाइड करवाता है। और ये इसका लोगो है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। कहाँ पे? देखो, अजमेर में। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट, मतलब डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है मेनली। और अब अपन आगे देखते हैं। और देखो, काजरी कहाँ है? ये है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे? जोधपुर में। स्थापना कब हुई? 1959 में। कई बार पूछा जाता है, कई बार। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसके उपकेंद्र देखें तो 5 हैं। कहाँ कहाँ है? जैसलमेर है, बीकानेर है, पाली, भुज यानी कि गुजरात में है, और लद्दाख में है। इस प्रकार इसके 5 उपकेंद्र हैं। फिर आगे आता है आफरी क्या है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना तो कब कर दी गई? 1985 में, लेकिन कार्य प्रारंभ इसने कब किया? 1988 में। इसका स्थान देखें तो कहाँ पर है? ये जोधपुर में, ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलेंगे अपन। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में। फिर आता है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, कई बार पूछा जाता है। कहाँ पर है? दुर्गापुरा, जयपुर में पड़ता है। स्थापना देखें तो कब हुई? 1943 में। ठीक, फिर आगे आता है सरसों अनुसंधान निदेशालय, और इसकी स्थापना हुई 20 अक्टूबर 1993 में, और यह है सेवर, भरतपुर। देखो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो लगभग कई बार क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, उनको अपने बहुत विस्तार से देख लिया है। अब इनके संस्थान और कहाँ कहाँ है ये देख लेते हैं, कौन कौन से संस्थान कहाँ कहाँ है। देखो, राजस्थान का पहला यांत्रिकी कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में स्थापित किया गया।
फिर दूसरा जो यांत्रिकी कृषि फार्म वो जैतसर में स्थापित किया गया। फिर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड कहाँ है? जयपुर में है। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। जोजोबा होहोबा कृषि फार्म जयपुर, बीकानेर और सीकर में है। इनमें ये क्षेत्र हैं डड, झज्जर और फतेहपुर। ठीक है। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर में है। मक्का अनुसंधान केंद्र बयाना भरतपुर में है और मोखर बांसवाड़ा में भी है। ठीक है। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है। जवार अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। कपास अनुसंधान केंद्र गंगानगर में है, श्री गंगानगर में है। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। दोस्तों बहुत सारे अनुसंधान केंद्र अगर आपको और भी ज़्यादा पढ़ने तो अपनी इसी चैनल पे कृषि की क्लास है एक, कृषि की क्लास में अपन ने बहुत सारे अनुसंधान केंद्र डाल रखे हैं, वहाँ जाके आप आराम से देख सकते हैं। बाद बाकी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं वो यहाँ भी डाल दिए गए हैं, तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो वहाँ भी क्लास देख सकते हैं और देखो तो यहाँ भी देख सकते हैं, सफिशिएंट है। ठीक। फिर आगे चलते हैं, पशु से संबंधित अनुसंधान केंद्र देखते हैं कौन कौन से हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अविका नगर टोंक, यानी भेड़ और बकरी दोनों का अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में ही है। ठीक है। और घोड़ा अनुसंधान केंद्र देखें तो बीकानेर में है। और ऊंट प्रजनन अनुसंधान संस्थान देखें तो जोहड़ बीड़ बीकानेर में है। ठीक। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जोधपुर में है। और बकरी विकास व चारा विकास का उत्पादन केंद्र रामसर अजमेर में है। ठीक है। तो ये किससे संबंधित हो गए? पशुधन से संबंधित। अब इनके प्रजनन से संबंधित अपन एक बार देखते हैं, देखो कहाँ कहाँ पर है। तो प्रजनन से संबंधित देखो, जैसलमेरी भेड़ प्रजनन केंद्र तो है पोखरण जैसलमेर में और मंडोर जोधपुर में। ठीक। और मालपुरी भेड़ प्रजनन केंद्र जयपुर में है। मारवाड़ी आता है जोधपुर में। चोकला भेड़ प्रजनन केंद्र है कोडम देसर बीकानेर में। मगरा भेड़ केंद्र है बीकानेर में। पूगल भेड़ प्रजनन केंद्र है बीकानेर में। नाली भेड़ प्रजनन केंद्र हनुमानगढ़ में है। इस प्रकार देखो आपको भेड़ों की कहीं ना कहीं नस्ल भी तैयार हो जाएंगी ये सब। ठीक है। सारी भेड़ों के ये प्रजनन केंद्र एक जगह लिख दिए गए हैं, तो आप इसको एक बार जरूर देख लें। ठीक। फिर आगे देखते हैं अपन बकरी, बकरी को दोनों एक जगह यहाँ है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान व प्रजनन केंद्र अविका नगर टोंक अभी देखा ही था। बकरी प्रजनन फार्म व चारा उत्पादन केंद्र है रामसर अजमेर में। ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं भैंस के दोनों एक जगह लिखे, देखो केंद्रीय 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 भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। और मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कुम्हेर भरतपुर और डग झालावाड़ में है। फिर ये सारे गाय के हैं, तो गायों के हमने एक जगह लिख दिए हैं सारे के सारे, ताकि आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो। थार पारकर गाय प्रजनन केंद्र कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर। गिर गाय प्रजनन केंद्र कहाँ है? डग झालावाड़ रामसर अजमेर में। कांकरेज गाय प्रजनन केंद्र चोहटन बाड़मेर में है। राठी गाय प्रजनन केंद्र नोहर हनुमानगढ़ में है। सांचोरी गाय प्रजनन केंद्र सांचोर जालोर में है। मालवी गाय प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ में है। हरियाणवी गाय प्रजनन केंद्र कुम्हेर भरतपुर में है। और मेवाती गाय प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर में है। इस प्रकार ये सारे गायों के एक जगह है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं अपन राजस्थान में प्रमुख साहित्य कला संगीत संस्था व संग्रहालय। इसमें भी क्या किया है हमने आपकी सुविधा के लिए, जैसे उदयपुर में जितने भी संस्थान हैं वो सब एक जगह लिख दिए हैं। फिर जयपुर में जितने भी हैं वो एक जगह लिख दिए हैं। बाकी और अलग अलग जगह जो भी हैं वो सारे जिलों के अकॉर्डिंग लिख दिए हैं। ठीक है। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है। सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर में है। मीरा संग्रहालय उदयपुर में है। जनजाति संग्रहालय उदयपुर में। तो ये उदयपुर में जितने भी इम्पोर्टेंट शिक्षण संस्थान हैं या फिर साहित्य संग्रहालय जो भी है वो एक जगह लिख दिए हैं। अब जयपुर के आते हैं।
पोथी खाना जयपुर में है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में है। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर में है। राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में है। ललित कला अकादमी जयपुर में है। राजस्थान उर्दू अकादमी, ये अकादमी लिख दिया है सॉरी, जयपुर में है। डॉल म्यूजियम भी जयपुर में है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी भी जयपुर में है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। राजस्थान संस्कृति अकादमी जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये जयपुर के सारे एक जगह लिख दिए सारे। ठीक है, और अब जोधपुर में जो भी हैं वो दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो लगभग जहाँ से रीट में क्वेश्चन बन जाएगा वो यहाँ से लिख दिया है। देखो, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है और लोक वाद्यों का संग्रहालय जो है वो भी जोधपुर में है। अब जो अलग अलग हैं वो देखो, युद्ध संग्रहालय जैसलमेर, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर में है। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सारे हैं ये टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे इसमें अपन ने कवर कर लिए हैं। इसके आप शॉर्ट नोट्स तैयार करो और बहुत अच्छे से बना लो और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप MCQs लगा सकते हैं, आप चाहें तो कमेंट ज़रूर कर दें तो अपन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी MCQs बनते हैं उसमें सारा टॉपिक कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।